उद्योगों के प्रकार। उद्योग को विशेष रूप से कुछ उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए आर्थिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस शब्द का उपयोग उन व्यवसायों के समूह का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जो समान उत्पाद या सेवा उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र। विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है जिनमें उत्पादों या वस्तुओं में कच्चे माल शामिल हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योगों को ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतुओं आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण: वस्त्र उद्योग कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग इन्हें कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग करने वाले उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन उद्योगों से बने उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल होते हैं। उदाहरण: लौह अयस्क से निर्मित लौह। ये भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे जैसे अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। समुद्र आधारित उद्योग इन्हें सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करने वाले उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण: समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण। वन आधारित उद्योग ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जो अपने कच्चे माल के रूप में वन उपज का उपयोग करते हैं। उदाहरण: लुगदी और कागज उद्योग, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण। आकार के आधार पर लघु आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योगों को ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे कुटीर और घरेलू उद्योग। ये उद्योग पूंजी और प्रौद्योगिकी का कम उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तशिल्प उद्योग। वृहत आकार के उद्योग जो उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें वृहत आकार के उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनमें पूंजी का निवेश अधिक होता है और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य स्वामित्व, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस, टाटा इत्यादि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। सहकारी क्षेत्र के उद्योग ये उद्योग
ऐसे उद्योगों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। उदाहरण के लिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी।